वेलकम टू द फ्यूचर फार्मासिस्ट यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब आप जीपैट की प्रिपरेशन करते हो वो कौन से एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं जो पॉइंट आपको प्रिपरेशन करते वक्त ध्यान में रखने पड़ते हैं। उन सभी पॉइंट को हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। बाकी रिमेनिंग पॉइंट जो है हमारे, उन पॉइंट को आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले। हमारा अगला पॉइंट है विजुअलाइज योर प्रिपरेशंस। हमेशा ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो उस चीज़ को आप विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। आप अपने नोट्स खुद बनाइए, खुद के पॉइंट ऐड कीजिए। अगर मानो आपको कोई ड्रग्स ध्यान में रखने में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसका कोई निमोनिक बनाओ, या फिर आप सीधा नेट के अंदर सर्च कर सकते हो निमोनिक्स। और हमने हमारे वेबसाइट के ऊपर भी बहुत सारे निमोनिक डाले हुए, आप वहाँ से निमोनिक डाउनलोड कर सकते हो। और आप नोट्स बनाने के साथ साथ कोई फ्लोर चार्ट बनाइए, कोई ट्री डायग्राम बनाइए। ऐसी जो चीज़ें होती है आपको विजुअलाइज करने में बहुत हेल्प करती हो आपकी स्टडी प्रिपरेशन को। हमेशा ये ध्यान में रखिएगा, आप नोट्स जब भी बनाओगे, नोट्स हमेशा सिंपल और शॉर्ट शॉर्ट नोट बनाइए ताकि वो आपको बाद में समझ में भी आए और एट द टाइम ऑफ रिवीजन आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाए। जब आप नोट्स बनाते हो तो पर्टिकुलर सिंबल्स का यूज़ कीजिए, स्ट्रक्चर या शॉर्टकट का यूज़ कीजिए ताकि आपका कम से कम टाइम बर्बाद हो। और इस चीज़ का हमें क्या फ़ायदा होता है, जब भी आप एग्ज़ाम के अंदर होते हो तो आप जब भी उस एग्ज़ाम देते वक्त आपको वो चीज़ आपके दिमाग के अंदर खुद ब खुद आ जाएगी। जैसे कि हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हो। अगर हमें पता है कि लैक्सेटिव के अंदर हम सेन्ना का ड्रग का इस्तेमाल करते हो, आपने आपके नोट्स के अंदर लिखा होता है सेन्ना इज इक्वल टू लैक्सेटिव। इस तरह से आपको चीज़ें विजुअलाइज होती है एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम। हमारा सातवां पॉइंट है प्रैक्टिस ऑन द पेपर। आपने हमेशा एक बात नोटिस की होगी, जो आप चीज़ पढ़ते हो आपको वो चीज़ कुछ टाइम तक याद रहती है, लेकिन आप कोई चीज़ पढ़ते वक्त लिखते हो चीज़ हमेशा ज़्यादा ध्यान में रखती है एज़ कम्पेयर टू जो चीज़ आप पढ़े हुए होते हो। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे आती है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई आप चीज़ उसी चीज़ को आप लिखते हो तो आपको पता चलता है कि आप कहाँ पर मिस्टेक करते हो। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी आप पेपर पर प्रैक्टिस करते हो इसका मतलब होता है कि आप अपने प्रैक्टिस को, अपनी प्रिपरेशन को आपके मिरर के अंदर देख रहे हो। इससे आपको फ़ायदा ये होता है कि आपको आपके वीक पॉइंट पता चलते और आप उसी हिसाब से आप प्रिपरेशन करते हो। जब भी आप प्रैक्टिस करते हो, जब भी आप पेपर के ऊपर लिखते हो तो हमेशा ध्यान में रखिएगा जहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हो, यानी कि अगर आपको कोई फार्माकोग्नोसी के ड्रग्स याद करने हैं तो आपको उस बुक को बंद करके उन सभी चीज़ों को ऑन पेपर लिखने की कोशिश कीजिए। इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो एक दो बार आप क्या कीजिए, ड्रग्स को देखकर लिख लीजिए, फिर उसके बाद पेज को टर्न ऑन करके उस चीज़ को विजुअलाइज, फिर उसको एक बार रिटर्न करने की कोशिश कीजिए। इससे बहुत हेल्प मिलती है दोस्तों। हमारा आठवां जो पॉइंट है टेस्ट यूर नॉलेज। आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन करते हो तो उसको आपको परखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन किए जा रहे हो लेकिन आपने अभी तक एक भी टेस्ट नहीं दिया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, आपको अपनी नॉलेज को खुद टेस्ट करना है। आप वेरियस ऐप के थ्रू एमसीक्यूज दे सकते हो, या फिर आपके जो पुराने क्वेश्चंस पेपर है उन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उन क्वेश्चन पेपर की प्रिंट आउट निकालिए। सबसे पहले उन क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कीजिए। हमारे वेबसाइट के ऊपर आपको सारे के सारे क्वेश्चन पेपर 1919 से लेकर 2090 तक सभी के सभी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। आप हमारे वेबसाइट के ऊपर जाइए, वहाँ से क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कीजिए, और जब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अभी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो तो उस टॉपिक के रिलेटेड आपके पास जितने एमसीक्यूज है उन सभी एमसीक्यू को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जब भी आपका टॉपिक ख़त्म होता है उस टाइम आप टेस्ट दे सकते हो, या फिर आप जब रिवीजन करते हो तो उस टाइम के बाद आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो, या फिर आप अपना कोई अलग सा टाइमिंग सेट कर सकते हो कि आप हर संडे को पर्टिकुलर सब्जेक्ट की टेस्ट देते रह जाओगे। इससे क्या होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रैक्टिस प्रीवियस पेपर्स। जब भी हम पुराने क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि हमें पता चलता है क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, जो जीपैट के अंदर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हो, कौन से सब्जेक्ट के अंदर कितने क्वेश्चन आ सकते हो। हालांकि अभी कुछ
एक दो साल पहले से जीपैट का जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता हुआ नज़र आता है, लेकिन फिर भी आपको उस क्वेश्चन पेपर से अंदाज़ा आता है कि इस जीपैट के अंदर हमें किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ते हो जीपैट के क्वेश्चन पेपर के अंदर, तो आपको पता चलता है कि मैंने इस सब्जेक्ट को पढ़ते वक्त इस तरह से पढ़ना चाहिए था। या फिर अगर आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे कि मान लो आपको फार्माकोग्नोसी पढ़ना है, तो जब आप फार्माकोग्नोसी के एमसीक्यूज आप जीपैट के क्वेश्चन पेपर के अंदर देखोगे तो आपको वहाँ पर पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। आइदर क्वेश्चन आते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पर, आइदर क्वेश्चन आते हैं सिनोनिम पर या फिर यूजेस पर। तो आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा डिटेल मिलती है उस क्वेश्चन पेपर के थ्रू। जो एरिया होता है आपको जहाँ पर फोकस करना होता है वो आपको बहुत क्लियर नज़र आता है जब आप प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चन पेपर की। क्वेश्चन पेपर का एक और फ़ायदा होता है, जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ते हो तो आपको खुद ब खुद पता चलता है कि मुझे इस क्वेश्चन के अंदर, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप क्या करते हो, आप उस सब्जेक्ट को एक्स्ट्रा टाइम देते हो। एक तो एक चीज़ आप ये कर सकते हो, अगर आप थर्ड ईयर में हो या फिर फाइनल ईयर में हो, आप क्या कीजिए, सबसे पहले जितने क्वेश्चन पेपर है अभी तक उन सभी क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके उनकी प्रिंट आउट निकालिए। फिर उसके बाद आप क्या कीजिएगा, उस जितने भी क्वेश्चन पेपर आपके पास है उन सभी क्वेश्चन पेपर को आप डिवाइड कीजिए सब्जेक्ट वाइज। यानी कि अगर आपके पास 2001 का क्वेश्चन पेपर है तो उस क्वेश्चन पेपर के अंदर आप देखिए फार्मास्यूटिक्स के अंदर कितने क्वेश्चन आए, उन सभी क्वेश्चन को आप किसी अलग पेन से टिक कीजिए ताकि आपको पता चले कि इस साल फार्मास्यूटिक्स के अंदर इतने क्वेश्चन आए। आप अगले क्वेश्चन पेपर की जाइए, 2002 के अंदर हमें कितने क्वेश्चन पूछे गए। आपके पास खुद की एक क्वेश्चन बैंक होंगी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। मानो आपके पास 2002 से 2001 से लेकर 2020 तक 20 क्वेश्चन पेपर के अंदर फार्मास्यूटिक्स के अंदर अभी तक कितने क्वेश्चन पूछे गए, उन सभी के सभी क्वेश्चन एमसीक्यू आपके पास होंगे, फार्माकोलॉजी के होंगे, फार्माकोग्नोसी के होंगे। तो आपको एट द टाइम ऑफ रिवीजन आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हाँ फार्मास्यूटिक्स के अंदर इस तरह से क्वेश्चन आए थे। हमारा लास्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिवीजन योर प्रिपरेशन। अब किसी भी एग्ज़ाम के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है रिवीजन। बहुत से बच्चे इसी पॉइंट के ऊपर फोकस नहीं करते, लेकिन हमें इसी पॉइंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है जो आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा हार्ड करता है और ज़्यादा इन्हेंस करता है। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, हम जो भी कंसेप्ट पढ़ते हैं वो दो तरह की कंसेप्ट होती है। एक जो कंसेप्ट होती है वॉलेटाइल होती है और दूसरी होती है नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल कंसेप्ट के अंदर ज़्यादातर आपके टेबल्स आ सकते हैं, ड्रग्स आ सकते हैं, फिर कोई हमारे फार्माकोग्नोसी के ड्रग्स होते हैं, हमारे सिंथेसिस ड्रग होते हैं, क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। ये सभी के सभी जो चीज़ें हैं वो हमें वॉलेटाइल कंसेप्ट के अंदर, आप उसको वॉलेटाइल यानी कि आप उस कंसेप्ट को जितना भी पढ़ोगे वो कंसेप्ट आपके दिमाग के अंदर ज़्यादा दिन तक नहीं रहती है। तो आपको हमेशा उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। और नॉन वॉलेटाइल वो होती है जो आप एक बार भी पढ़ने के अंदर आपको वो हमेशा याद रखती है, कंसिडर कर सकती है। तो आपको पता है कि आपको किस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना है, आपको टेबल्स को ज़्यादा पढ़ाई करनी है, आपको ड्रग सिंथेसिस है उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने हैं। तो उन सभी चीज़ों को आप रिवीजन कीजिए। आपके पास अगर एक दो मंथ बचे होते हैं प्रिपरेशन के लिए, यानी दिसंबर और जनवरी, तो उन 2 मंथ के अंदर आपको किसी भी नए टॉपिक की पढ़ाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास जितने भी पुराने नोट्स है, जितने भी आपने अभी तक पढ़ाई की है, उन्हीं सभी पॉइंट को आपको बार बार रिवाइज करनी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा आप रिवीजन करोगे, उतनी अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे इस तरह के वीडियो को अपने चैनल के ऊपर कंटिन्यू रखने के लिए। और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इस पीडीएफ की लेक्चर को आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।